नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ वीडियो री एग्ज़ाम की चारों शिफ्ट के पेपर को लेकर कि किस शिफ्ट का पेपर जो है आसान रहा, किस शिफ्ट का हार्ड रहा, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी या नहीं अपनाई जाएगी और इस बार आपका कट ऑफ कितना रहेगा। ठीक है भैया। और इस मुद्दे को लेकर देखिए, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और मैं आखिर तक अपनी इसी वीडियो पर, इसी कट ऑफ पर कायम रहूँगा। मैं अपनी कट ऑफ ना आज तक कभी बदली है और ना कभी बदलूँगा। ठीक है? और ये बात आपने जो है काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि जो एक बार कट ऑफ बता दिया, बिल्कुल वही साबित होगा। और जिन-जिन छात्रों ने इस बार वीडियो का री एग्ज़ाम दिया है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। आपको कहीं भी, किसी भी चैनल पर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। कितना कट ऑफ जाएगा, नॉर्मलाइज़ की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, किस शिफ्ट का पेपर आसान था, किस शिफ्ट का हार्ड था और आपका फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा। ठीक है? तो भैया सबसे पहली बात मैं कर लेता हूँ पेपर के लेवल को लेकर। देखिए, अब तक जितनी 4 शिफ्टें हुई हैं, ठीक है? चारों शिफ्ट का पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ तो अब तक के स्तर पर सबसे अधिक हार्ड जो शिफ्ट है वो आपकी है 26 की सेकंड शिफ्ट। इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है? ये शिफ्ट अब तक सबसे हार्ड जो आकलन मैंने किया है चारों शिफ्ट के पेपर्स का, तो उसी निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं कि 26 की जो सेकंड शिफ्ट थी, ये सबसे अधिक कठिन है। ठीक है? और देखिए, जब एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में होगा, तो सीधी-सी बात है, कोई ना कोई शिफ्ट तो बहुत तगड़ी होगी ही, इस बात में कोई शक नहीं है। जब 15 और 16 अक्टूबर को पैट की परीक्षा हुई थी, तो जो 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और यहाँ भी पहले दिन की सेकंड शिफ्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है? तो इससे एक बात क्लियर है कि देखिए, वहाँ भी एग्ज़ाम 4 शिफ्टों में हुआ था, 15 की 2 शिफ्ट और 16 की 2 शिफ्ट। और यहाँ वीडियो री एग्ज़ाम भी 4 शिफ्ट में हुआ है, 26 की 2 शिफ्ट और 27 की 2 शिफ्ट। तो वहाँ भी 15 की, मतलब यानी कि पहले दिन की सेकंड शिफ्ट खतरनाक थी और यहाँ भी पहले दिन की सेकंड शिफ्ट यानी कि 26 की सेकंड शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है? अब देखिए, खतरनाक होना और आसान होना, इस बात का प्रभाव तभी पड़ेगा जब यूपी ट्रिपल एससी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगा। अगर ये प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी नहीं अपनाता है, तो फिर 26 की सेकंड शिफ्ट वालों का सिलेक्शन इसमें होना बिल्कुल असंभव है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है? देखिए, मैं तो भैया एकदम क्लियर बात करता हूँ। मैं किसी को घुमाता नहीं हूँ। ठीक है? मेरा काम और यूट्यूबर्स की तरह बच्चों को बेवकूफ़ बनाना नहीं है। जो बिल्कुल बात जेन्युइन है, बिल्कुल ज़मीनी बात है, बिल्कुल तथ्य के आधार की बात है, बिल्कुल वही करता हूँ। अगर नॉर्मलाइज़ की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो ही 26 की सेकंड शिफ्ट वालों का कुछ हो सकता है, अन्यथा उनका सिलेक्शन इस भर्ती में होना बिल्कुल असंभव है। ठीक है? अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि नॉर्मलाइज़ की प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी अपनाएगा या नहीं। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली बात ये है कि जिस टाइम पर वीडियो का नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, उस टाइम पर नॉर्मलाइज़ की प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी में नहीं थी। ठीक है? तो यूपी ट्रिपल एससी को नॉर्मलाइज़ की प्रक्रिया फॉलो नहीं करनी चाहिए, ये बात सामने आती है। लेकिन एक और बात भी है, और बात ये है कि जब यूपी ट्रिपल एससी ने नॉर्मलाइज़ की प्रक्रिया शुरू करी थी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी ने सभी एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइज़ की प्रक्रिया अपनाई है। तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपका हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। हो सकता है, उसके पीछे कारण क्या है मैंने आपको बता दिया। उसके पीछे कारण यही है कि नॉर्मलाइज की प्रक्रिया अपनाने के बाद यूपी ट्रिपल एससी ने सभी भर्तियों में इस नियम को अपनाया है। ठीक है? और नहीं हो सकता, उसके पीछे वजह ये है कि जिस टाइम पर इसका विज्ञापन जारी हुआ था, उस टाइम पर वहाँ नॉर्मलाइज की प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी में लागू नहीं थी। तो दोनों ही बातें हैं। तो इस बात को लेकर आपके चांस हैं 50-50%।
ठीक है, अब वो UP SSC के ऊपर है और आपको UP SSC को इस बात को लेकर थोड़ा सा जगाना पड़ेगा कि नॉर्मलाइज की प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। जब आपने पैट में लागू की थी तो यहाँ भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। देखिए दोनों ही बातें हैं, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा। तो 50-50% चांस है, नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ना तो मैं किसी को 51% दे रहा हूँ और ना ही मैं किसी को 49% दे रहा हूँ, मैं केवल 50-50 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। अब देखिए, खैर वो बात अलग हो गई, चाहे 26 जून के पेपर की बात हो या 27 जून के पेपर की बात हो। पेपर हार्ड कौन सा, आसान कौन सा, आपको मैंने बता दिया। और बाकी देखिए, रही बात कट ऑफ की, तो इस बार कट ऑफ बहुत कम रहेगा, ये बात एकदम कन्फर्म है। ठीक है, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत कम इस बार कट ऑफ रहेगा। देखिए उसके पीछे पहली वजह क्या है? पहली वजह ये है कि पिछली बार 70 से 75% छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था और इस बार 70 से 75% छात्रों ने एग्ज़ाम छोड़ा है। ये सबसे बड़ा कारण है। देखिए जो एग्ज़ाम छोड़ते हैं उनमें हर तरह का बच्चा होता है, पढ़ने वाला भी होता है, ना पढ़ने वाला भी होता है, कम पढ़ने वाला भी होता है, ज़्यादा पढ़ने वाला भी होता है। एग्ज़ाम छोड़ने वालों में हर तरह का बच्चा होता है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि यूपी के अंदर कम से कम 12 से 15 भर्तियां इन 5 सालों में फाइनल हो चुकी हैं, जो वीडियो से बड़ी पोस्ट हैं। 12, 15, 16 भर्तियां और अधिक ही होंगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा, क्योंकि वीडियो एग्ज़ाम में 14 लाख फॉर्म थे और इसमें हर लेवल का छात्र ने इस भर्ती में अप्लाई किया था। और 2018 से लेकर और 2023 तक कम से कम 4 तो पीसीएस की भर्तियां फाइनल हो चुकी हैं और वो बच्चा यहाँ भी था। दरोगा भर्ती 9,500 पद, वो बच्चा यहाँ भी था। लोअर पीसीएस 672 पद, वो बच्चा यहाँ भी था। लोअर 2016 600 पद, वो बच्चा यहाँ भी था। ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर वाली 76 पद, वो बच्चा यहाँ भी था। और आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती, आरओ की भर्ती, वो बच्चा यहाँ भी था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस कट ऑफ के कम होने का। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है पेपर ज़बरदस्त। ये बात आपको नहीं भूलनी है कि इस बार का जो पेपर लेवल था वो बहुत ज़बरदस्त था। देखिए पिछला जो पेपर था वो टीसीएस ने बनाया था और टीसीएस अपने आप में बहुत अच्छा पेपर बनाती है और उससे भी ज़्यादा कठिन था इस बार का पेपर। और ये मुझे पता नहीं है कि किस कंपनी ने पेपर सेट किया था, बस इतना कह सकता हूँ कि पिछली बार के पेपर से इस बार का पेपर बहुत तगड़ा था। चाहे वो रीजनिंग का लेवल हो, देखिए जीएस का लेवल, चाहे वो रीजनिंग का लेवल हो और चाहे वो हिंदी का लेवल हो, पिछली बार से हर चीज़ टफ थी। ठीक है, और जीएस तो बिल्कुल छात्रों के ऊपर से इस बार निकल रही थी, कोई भी छात्र 25-26 से ऊपर नहीं जा पा रहा। ठीक है, तो तीनों ही सब्जेक्ट जो है अपने आप में ज़बरदस्त थे। कम से कम पिछली बार ये तो था कि हिंदी का जो लेवल था वो थोड़ा आसान आ गया था, लेकिन इस बार हिंदी भी ठीक ठाक है, रीजनिंग बहुत ज़बरदस्त है और जीएस भी आप जानते ही हैं बहुत ही भयंकर है। तो तीनों ही सब्जेक्ट बहुत मस्त आए हैं इस बार और बहुत ही कठिन है। और इस बार मैं कह सकता हूँ कि भैया कट ऑफ आपकी कम रहेगी, केवल 30% के आसपास छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है। कंपटीशन बिल्कुल इसमें नहीं है और मैं ये बात गारंटी से बोल सकता हूँ, जो छात्र इस भर्ती में, देखिए एक बात और होती है, जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई मैंने इतने किए हैं या इतने किए हैं तो मेरे इतने तो सही हो ही जाएंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। आंसर की जब इंसान देखता है ना, एक वर्ड होता है आंसर की, जब आप आंसर की देखते हो ना तो वहाँ आपके पसीने निकल ही जाते हैं, चाहे आपने कितने भी एग्ज़ाम अच्छा किया हो, वहाँ पसीने निकलना तय होता है। और पेपर देने के बाद सब यही कहते हैं कि मैंने इतना किया है, इतना तो आ ही जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसके विपरीत ही होता है। ठीक है, और आंसर की जब देखते हैं तो उसके हिसाब से ही आपको तय करना होता है कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, तो आंसर की देखने के बाद छात्रों का स्कोर इसमें काफ़ी नीचे गिरने वाला है, ये बात एकदम कन्फर्म है। देखिए पेपर लेवल बहुत तगड़ा है, इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ। इतना पेपर लेवल हाई या तो मंडी इंस्पेक्टर का आया था 2018 वाली का, या फिर आज ये वीडियो का पेपर आया है। ठीक है, मंडी इंस्पेक्टर का आपको याद होगा, विज्ञापन संख्या 5/2018 है। ठीक है, या तो UP SSC का वो एग्ज़ाम आज तक के इतिहास में सबसे तगड़ा था, या फिर विज्ञापन संख्या 2/18 वीडियो
यूपी ट्रिपल एससी के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा पेपर यही है, सबसे हार्ड पेपर। ये 2 एग्ज़ाम जो थे यूपी ट्रिपल एससी की हिस्ट्री में बिल्कुल हार्ड लेवल में इतिहास में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो पेपर बहुत ज़बरदस्त है और मैं आपसे बोल रहा हूँ जो छात्र इस एग्ज़ाम में 55 से 58% स्कोर भी कर लेगा वो सिलेक्शन ले सकता है। क्योंकि देखिए इस बार सरकार का पूरा जोर है कि इस भर्ती में एक भी नकल का छात्र सिलेक्शन ना ले पाए। फिर भी 2-4 हो गई तो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पिछली बार तो भैया 1365 छात्र फ्रॉड ही इसमें भर्ती हो गए थे। अब लगाइए जब 1365 छात्र ऐसे एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगे जिनका स्कोर 250 प्लस जा रहा होगा, तो कट ऑफ आपकी कहाँ जाएगी, जब 211 कट ऑफ थी आपकी। ठीक है, और इस बार 1365 तो नहीं होंगे, ये बात तो पक्की है। सरकार का पूरा प्रयास है इस बार मुश्किल से अगर हुए तो 50 या 100 बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आपको बता दूं जिस छात्र का स्कोर 55% से 57% अगर स्कोर आ गया वो छात्र इसमें फाइनल सिलेक्शन लेगा। ठीक है, आपको ये स्कोर काफ़ी कम लग रहा होगा, लेकिन जिन छात्रों ने आंसर की देख ली है उनको सही लग रहा होगा, और जिन छात्रों ने आंसर की नहीं देखी है उनको कम लग रहा होगा। तो जिनको ये कम लग रहा है अपनी रिवाइज्ड आंसर की मिलाने के बाद मिला लीजिए, आपको ये स्कोर बहुत ठीक ठाक लगने वाला है। ठीक है, और रिवाइज्ड आंसर की तो बहुत दिन बाद आएगी खैर, लेकिन आप जो है किसी भी अच्छे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनसे मिला सकते हैं, वो 99% सही होती है। ठीक है, उनसे आप मिला लीजिए आंसर की देखने के बाद, तब अपने मार्क्स कमेंट करके बताइए, तब पता चलेगा कि मेरे 57% बोलने का कितना असर आपको दिखाई देगा। ठीक है, कट ऑफ आपका इतना ही रहेगा, इससे अधिक कट ऑफ किसी भी हाल में जाने वाला नहीं है, क्योंकि पिछली बार से आप इस बार की तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। इस बार कट ऑफ कम जाने का बहुत कई रीज़न हैं पिछली बार से और इस बार में। ठीक है, और ये बात आपको धीरे धीरे पता लगती जाएगी, और जिस तरह से छात्र अपने आंसर देखते रहेंगे, अपने नंबर आंसर की से मिलाते रहेंगे, उनको पता लगता रहेगा कि भाई कट ऑफ जो है इसी के आसपास घूमने वाला है। ठीक है, और बाकी आपका स्कोर क्या है, किस शिफ्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, हमेशा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।